हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्तराखंड नेक्स्ट एग्जाम। आज के इस वीडियो में हम 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड ट्रैक ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है। तो उत्तराखंड में ट्रैक ऑफ द ईयर 2024 दो लोकेशंस को चुना गया है। पहला है सिल्ला पास और दूसरा है सरूताल। तो जान लेते हैं कि सिल्ला पास कहाँ पे है। तो सिल्ला पास जो है पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि सिल्ला पास कहाँ स्थित है, तो आप बताओगे पिथौरागढ़ जिले में। और अगर क्वेश्चन आता है कि सरूताल बुग्याल कहाँ स्थित है, तो आप बताओगे उत्तरकाशी जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजिंद 2024 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। तो पहले जान लेते हैं कि काजिंद है क्या। तो ये काजिंद एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो कि भारत और कजाकिस्तान के सेनाओं के बीच होता है। काजिंद से ही पता चल रहा है। काज मतलब कजाकिस्तान और जिंद हिंद शब्द से आ रहा है हिंदुस्तान। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं कि कजाकिस्तान और हिंदुस्तान की संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये, जो कि 2024 में कहाँ आयोजित किया गया। तो यह आयोजित किया गया है औली में। औली कहाँ पे है, तो औली हमारे चमोली में स्थित है। उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में जोशीमठ में जो एक स्थान है जो कि स्केटिंग के लिए बहुत ही फेमस है। और यहाँ पे 30 सितंबर 2024 में औली में पर्वतीय सूर्य विदेशी प्रशिक्षण नोड में इसकी शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की पहली सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म कौन सी है। तो उत्तराखंड की पहली सुपर नेचुरल फिल्म है असगार और इसको डायरेक्ट किया है अनुज जोशी ने। तो अगर सीधे सीधे क्वेश्चन ऐसे भी आएगा कि उत्तराखंड की पहली सुपर नेचुरल फिल्म असगार, इसके डायरेक्टर कौन है, तो आप बताओगे अनुज जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड को सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने में कौन सा स्थान मिला है। तो उत्तराखंड को टॉप अचीवर अवार्ड मिला है सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लंदन में ग्लोबल ब्रिलियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो नरेंद्र सिंह नेगी जी को लंदन में ग्लोबल ब्रिलियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी रिपोर्ट। एसडीजी का मतलब क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ, जिसे कि हिंदी में सतत विकास लक्ष्य कहा जाता है, के अनुसार उत्तराखंड का कौन सा स्थान रहा है। तो नीति आयोग की एसडीजी रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड का पहला स्थान रहा है और उत्तराखंड ने 79 अंक हासिल किए हैं केरल के साथ मिलके। तो अगर साथ ही साथ पूछेगा कि देश में पहला स्थान किसका रहा है एसडीजी में, तो आप बताओगे केरल के साथ मिलकर उत्तराखंड में पहला स्थान हासिल किया है 79 अंक प्राप्त कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसी अद्वितीय साहस के लिए वीरता पदक से सम्मानित किया गया है। तो जो वीरता पुरस्कार है हमारे, ये मिला है मेजर रविंद्र रावत जी को और मेजर सचिन नेगी को, मेजर दिग्विजय सिंह रावत को। जो रविंद्र रावत और सचिन नेगी है, इन दोनों को मिला है शौर्य चक्र। साथ ही साथ मेजर दिग्विजय रावत को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जीईपी ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट सूचकांक अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। तो जीईपी मतलब हमें पता है ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट सूचकांक, इसे अपनाने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान है तो उत्तराखंड के किस वैज्ञानिक को लंदन यूनिवर्सिटी ऑफ फेलोशिप अवार्ड प्रदान किया गया है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डॉक्टर जेसी कुनियाल जी को यह अवार्ड प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड द्वारा 19 जुलाई 2024 में उत्तराखंड के कितने लंबित प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। तो नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड द्वारा 2 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। पहला है जमरानी बांध परियोजना वाला जो एरिया है वहां को दी गई है और दूसरा पौड़ी में मोटर मार्ग पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे स्कॉच सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो उत्तराखंड में सहकारिता विभाग को स्कॉच सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में उत्तराखंड के कितने खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया है। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में उत्तराखंड से 4 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया है। उसमें पहले हैं लक्ष्य सेन, जिनका संबंध की बैडमिंटन से है। दूसरी है अंकिता ध्यानी, जो कि एक धावक है। तीसरे हैं परमजीत सिंह, जिनका संबंध एथलीट से है। और चौथे हैं सूरज पवार, ये भी एक एथलीट हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राज्य में मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना का शुभारंभ किया गया। तो उत्तराखंड राज्य में नमक पोषण योजना का शुभारंभ कब किया गया, तो आप इसका आंसर बताओगे 6 जुलाई 2024 को इसका शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की पीएम श्री योजना के तहत उत्तराखंड के कितने स्कूलों को विकसित किया जा रहा है। तो पहले जान लेते हैं पीएम श्री का फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। तो इसमें उत्तराखंड के 225 स्कूलों को विकसित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाल ही में किसे कॉर्बेट नेशनल पार्क के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर हमारे पास आ जाएगा डॉक्टर साकेत बडोला, इनको नियुक्त किया गया है कॉर्बेट नेशनल पार्क के निदेशक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स उत्तराखंड 2024 का खिताब किसने जीता। तो अनन्या सक्सेना ने जीता है मिस यूनिवर्स उत्तराखंड 2024 का खिताब। नेक्स्ट है, उत्तराखंड से संबंधित किस व्यक्ति को हाल ही में असम राइफल्स का महानिदेशक नियुक्त किया गया है।
तो लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा को असम राइफल्स का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, जिनका संबंध की उत्तराखंड से है। नेक्स्ट है, हाल ही में देश का पहला रोडोडेंड्रोन पार्क, रोडोडेंड्रोन जो कि बुरांस का साइंटिफिक नेम है, और बुरांस हमारे उत्तराखंड राज्य का क्या है, राज्य वृक्ष भी है। कहाँ विकसित किया जा रहा है, तो ये मुनस्यारी, और मुनस्यारी कहाँ पे है, पिथौरागढ़ जिले में स्थित है मुनस्यारी, यहाँ पे विकसित किया जा रहा है, और यहाँ पे बुरांस की 35 किस्मों को विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चाओं में रहा फ्यूली नारायण मंदिर कहाँ स्थित है, तो फ्यूली नारायण मंदिर जो है वो जोशीमठ में स्थित है। फ्यूली आपको पता है, फ्यूली का एक फूल होता है येलो कलर का, जो कि मार्च अप्रैल के टाइम पे आता है, जब हम लोग घर घर जाके फूलदेई का त्यौहार जो मनाते हैं उसमें इस फ्यूली का प्रयोग किया जाता है, फ्यूली के फूल का। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की है, तो उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री जो कि पुष्कर सिंह धामी जी हैं, इन्होंने घोषणा की है कि राज्य में एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। नेक्स्ट है, हिमालय दिवस कब मनाया गया, तो ये बार बार क्वेश्चन आता है, तो आप बताओगे हिमालय दिवस 9 सितंबर को मनाया गया, और इस बार इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी हिमालय का विकास और इसकी दशा व दिशा। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, राज्य आंदोलनकारियों के लिए क्षैतिज आरक्षण विधेयक को मंजूरी कब दी गई, इसको आप इम्पॉर्टेंट मार्क करके याद कर लेंगे। 18 अगस्त 2024 को राज्य आंदोलनकारियों के लिए क्षैतिज आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी गई है। यह आरक्षण कितना दिया है राज्य आंदोलनकारियों को, तो यह आरक्षण है 10% आरक्षण। तो कितना आरक्षण दिया गया है भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप बताओगे कि 10% दिया गया है। और कब इस विधेयक को मंजूरी मिली, तो 18 अगस्त 2024 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव समागम कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया, तो शिव की धरती कौन है, तो शिव की धरती हम मानते हैं कि हरिद्वार को, तो हरिद्वार में आयोजित किया गया शिव समागम कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में जो पुष्कर सिंह धामी हैं, उन्होंने शिव मंदिरों पर आधारित एक पुस्तक है द एक्सटर्नल लॉर्ड ग्रेट शिवा टेम्पल ऑफ उत्तराखंड का भी विमोचन किया है। नेक्स्ट है, हरेला पर्व कब मनाया गया, तो इस साल हरेला पर्व को मनाया गया 16 जुलाई 2024 को। नेक्स्ट है, मिस एंड मिसेज इंडिया डीवा उत्तराखंड 2024 किसे बनाया गया, तो सोनिका शर्मा को बनाया गया है मिस एंड मिसेज इंडिया डीवा उत्तराखंड 2024। नेक्स्ट, देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, यह इसका निर्माण कहाँ किया गया, तो हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र का निर्माण उत्तरकाशी में किया गया है। और यहाँ पे एक भैरव घाटी है, जहाँ पे कि लंका पुल नामक स्थान पे भैरव घाटी में उत्तरकाशी में किया गया है इसका निर्माण। ये जो भैरव घाटी है, इसको हम गंगोत्री नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि गंगोत्री जो नेशनल पार्क है उसका प्रवेश द्वार कौन सा है, तो आप बताओगे भैरव घाटी। और गंगोत्री नेशनल पार्क हमें पता है उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है 6 नेशनल पार्क में से एरिया वाइज। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक कब पेश किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है समान नागरिक संहिता, जिससे कि हमारे भारत के आर्टिकल नंबर 44 या आप सीधे सीधे कह सकते हैं अनुच्छेद 44 में इसको स्थान दिया गया है समान नागरिक संहिता को। इस विधेयक को कब पेश किया गया, तो इसको 6 फरवरी 2024 को पेश किया गया। और अगर पूछेगा कब पारित किया गया, तो आप बताओगे 7 फरवरी 2024 को पारित किया गया। और अगर ये क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे कब मंजूरी दी, तो आप बताओगे इसे मंजूरी मिली है 11 मार्च 2024 को। तो ये तीनों डेट आपको याद रखनी है। पहला है 6 फरवरी जब विधेयक को पेश किया गया, दूसरा है 7 फरवरी जब इसे पारित किया गया, और तीसरा है 11 मार्च जब राष्ट्रपति ने इसको मंजूरी दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेली मेडिकल सर्विस प्रोवाइड कराने वाला देश का पहला राज्य बनेगा, तो ये राज्य बनेगा उत्तराखंड। नेक्स्ट है, उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो आप बताओगे न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी, जो कि अभी भी कार्यरत है। न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी जी, ये है उत्तराखंड की पहली मुख्य न्यायाधीश। अगर क्वेश्चन आता है कि जो हाईकोर्ट के जज होते हैं उनकी नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो आप बताओगे अनुच्छेद 217 में वर्णित है कि हाईकोर्ट के जज की नियुक्ति होती है। और उत्तराखंड में हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो आप बताओगे 9। उत्तराखंड में न्यायाधीशों की संख्या 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल बिपिन रावत की मूर्ति और पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो उनके गांव जो है तल्ला बनास गांव पौड़ी में इसका उद्घाटन किया गया। और ये जो पार्क है ये 4 धाम की थीम पर बनाया गया है, और ये इको पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रोन मेडिकल सेवा शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान कौन बनेगा, तो ये ऋषिकेश में एम्स है, AIMS एम्स, ये बनेगा देश में पहला ड्रोन मेडिकल सेवा शुरू करने वाला संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पवलगढ़ कंजर्वेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो इसका नाम रखा गया है सीताबनी कंजर्वेशन रिजर्व। और सीधे सीधे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि सीताबनी कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे स्थित है, तो आप बताओगे ये नैनीताल में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की नई फिल्म नीति को कब मंजूरी मिली? तो नई फिल्म नीति को मंजूरी मिली 2024 में और इसको लागू किया गया था 2015 से। तो अगर पूछता है कि लागू कब किया गया तो आप बताओगे 2015 से। मंजूरी कब मिली है नई फिल्म नीति को तो आप बताओगे 2024 में। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। तो राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष हैं कुसुम कांडपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली खगोल पर्यटन नक्षत्र सभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो खगोल पर्यटन नक्षत्र सभा का आयोजन किया गया मसूरी में। और मसूरी कहाँ स्थित है? तो मसूरी देहरादून जिले में स्थित है। आपको पता है यहाँ पे जो नाग टिब्बा, मसूरी के निकट सुरकंडा देवी टेम्पल, एवरेस्ट पीक यहाँ की बहुत फेमस है, भद्रराज टेम्पल बहुत फेमस है। नेक्स्ट है, तीसरी भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस का आयोजन कब किया गया? तो इसका आयोजन हुआ था 5 से 7 जून देहरादून में। देहरादून में किया गया इसका आयोजन और 5 से 7 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की नई स्वास्थ्य महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तराखंड की नई स्वास्थ्य महानिदेशक नियुक्त किया गया है डॉक्टर तारा आर्या को। नेक्स्ट है, कुमाऊं का पहला मशरूम कंपोस्ट प्लांट कहाँ खोला जाएगा? तो कुमाऊं के हमको पता है 6 जिले हैं और गढ़वाल के कितने हैं? 7 जिले हैं। तो कुमाऊं का एक जिला है उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर के बाजपुर में जो है कुमाऊं का पहला मशरूम कंपोस्ट प्लांट खोला जाएगा। और हम जानते हैं कि उत्तराखंड में मशरूम लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये दिव्या राउत को जाना जाता है, जिन्होंने कि देहरादून में पूरा मशरूम की खेती कर रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो 17 दिन पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो इसका विमोचन किया गया पुष्कर सिंह धामी द्वारा। और ये वो 17 दिन पुस्तक किस पे आधारित है? तो आप जानते हैं जो सिलक्यारा टनल थी उत्तरकाशी में, वहाँ पे 41 मजदूर जो थे वो फंस गए थे, जिनको कि 17 दिन लग गए थे उसको रेस्क्यू करने में। और किस टेक्निक से हमारे भारतीय जवानों ने उसको रेस्क्यू किया था? तो उसे कहते हैं हम रेड होल माइनिंग। रेड होल माइनिंग से उनको रेस्क्यू किया गया था, एक एक करके, जैसे चूहा बिल बनाता है ना, इस तरीके से। और इस पुस्तक के लेखक भी आपको याद रखना है, तो इसके लेखक हैं राजीव रंजन सिंह। तो इसको जरूर नोट करिए आप लोग, राजीव रंजन सिंह। और अगर आपको पूछता है कि सिलक्यारा टनल कहाँ पे है तो आप बताओगे कहाँ पे? उत्तरकाशी जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली टनल पार्किंग कहाँ बनाई जाएगी? तो यह टनल पार्किंग बनाई जाएगी गंगोत्री यमुनोत्री मार्ग पर। जो गंगोत्री यमुनोत्री हमारे 4 धाम हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। गंगोत्री और यमुनोत्री हमें देखने को मिलते हैं उत्तरकाशी जिले में। और इस मार्ग पे बनाई जाएगी देश की पहली टनल पार्किंग। नेक्स्ट है, 2024 में लॉन्च प्रोजेक्ट उन्नति एप्पल परियोजना, जिसमें सेब का सालाना कारोबार का लक्ष्य 200 करोड़ था। वर्तमान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा 200 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इसे कर दिया गया है 2000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य का हर नागरिक का पहचान पत्र लागू करने में देश में कौन सा स्थान है? तो इसका 3रा स्थान है। नेक्स्ट है, राघवी बिष्ट का संबंध किस खेल से है? तो जो राघवी बिष्ट हैं इनका संबंध है क्रिकेट से। साथ ही अगर वंदना कटारिया पूछेगा तो आप बताओगे इनका संबंध हॉकी से है। हाल ही में जारी 6वें खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में उत्तराखंड राज्य का कौन सा स्थान रहा है? तो इसको स्टार मार्क कर लीजिए, खाद्य सुरक्षा सूचकांक। कई बार ये क्वेश्चन आता है। तो इसमें पूरे भारत में उत्तराखंड का है 18वां स्थान। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उत्तराखंड के किस शिक्षिका को राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो पहले जान लेते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस था कब। तो यह था 5 सितंबर को। 5 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस और इससे सम्मानित किया गया था कुसुम लता जी को। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्य सरकार द्वारा कितने शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो शैलेश मटियानी कौन थे? तो ये एक लेखक हैं। इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 19 लोगों को। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो दीपक रावत जो कि IAS ऑफिसर हैं, इनको नियुक्त किया गया है मुख्यमंत्री का सचिव। नेक्स्ट है, हाल ही में विशेष वैज्ञानिक कार्यक्रमों हेतु गिरी गांव गौरव सम्मान किसे सम्मानित किया गया है? तो गिरी से ही आप याद सकते हो, ग से गिरीगांव गौरव और ग से गजेंद्र सिंह। ये सम्मानित किया गया है गजेंद्र सिंह जी को। नेक्स्ट है, CM पुष्कर सिंह धामी ने हर वर्ष किस दिन को बुग्याल संरक्षण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे ऐसे भी आ सकता है कि बुग्याल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो आप बताओगे 2 सितंबर को। 2 सितंबर से मनाया जाएगा बुग्याल संरक्षण दिवस। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तराखंड निर्वाचन आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तराखंड निर्वाचन आयुक्त जो है वो सुशील कुमार जी को नियुक्त किया गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसका एक और पार्ट आएगा जिसमें कि आपको उत्तराखंड के पूरा करंट अफेयर कवर कराया जाएगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।